हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर्स में हम क्लास 12th मैथमेटिक्स का एक न्यू चैप्टर जिसका नाम मैट्रिसेस है उसको हम स्टार्ट करने वाले हैं। मैट्रिसेस आप लोग के लिए बिल्कुल न्यू है और काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर्स है। ठीक है बच्चों, तो मैट्रिसेस पढ़ने के लिए बच्चों किन किन चीजों की हमें नीड पड़ेगी, किन किन चीजों की हमें नॉलेज होना चाहिए, सबसे पहले हम उसको पढ़ेंगे। उसके बाद हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम मैट्रिक्स जान लेते हैं, मैट्रिक्स होता क्या है। और पहली बात तो कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए वो टॉपिक हम क्यों पढ़ रहे हैं और इसकी जरूरत क्या है, इसकी एप्लीकेशंस क्या है। ठीक है, तो बच्चों बेसिकली मैट्रिक्स हर लेवल पे जो भी कैलकुलेशन होते हैं बहुत ही टफेस्ट कैलकुलेशन होते हैं, तो मैट्रिक्स के हेल्प से हम काफी टफ कैलकुलेशन को भी इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो मैट्रिसेस के हेल्प से हम कैलकुलेशन को इजी बना सकते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग मैट्रिसेस का खूब यूज करते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग मैट्रिसेस जानते हैं, मैट्रिसेस क्या होता है। ठीक है, तो फर्स्टली हम जानेंगे कि मैट्रिसेस का डेफिनेशन क्या होता है। ठीक है, तो आइए मैट्रिसेस का डेफिनेशन जानते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, और हाँ आप लोग को बता दें कि ये मैट्रिक्स चैप्टर्स का नाम है मैट्रिसेस। मैट्रिसेस आपका प्लूरल फॉर्म है, सिंगुलर फॉर्म है मैट्रिक्स। ओके, तो और हिंदी में कहते हैं आबयू। और ये वीडियो बच्चों यूपी बोर्ड एंड सीबीएसई बोर्ड दोनों लोग के लिए हेल्पफुल है। ठीक है, और आप लोग यूपी बोर्ड वाले बच्चे भी इंग्लिश में ही प्रीफर करेंगे, काफी इजी होगा लैंग्वेज समझने में। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन देखते हैं मैट्रिक्स का। मैट्रिक्स का डेफिनेशन, मैट्रिक्स, ठीक है, हम लोग मैट्रिक्स का डेफिनेशन देख लेते हैं। वैसे बच्चों मैट्रिक्स का डेफिनेशन वगैरह तो बोर्ड एग्जाम में नहीं आते हैं, बट मैट्रिक्स की बात हो रही है तो डेफिनेशन में बता दे रहा हूं। ठीक है, आप बुक में देखोगे तो काफी डिटेल में दिया है। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन है अ मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर array of rows and column which may numbers, symbols और एक्सप्रेशन। ठीक है बच्चों, तो ये डेफिनेशन हुआ, इस डेफिनेशन को मैं एक्सप्लेन करता हूं। अ मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ रो एंड कॉलम विच में नंबर, सिंबल और एक्सप्रेशन। ठीक है, तो मैट्रिक्स क्या होता है बच्चों, मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर एरे होता है। रेक्टेंगुलर एरे मींस दिस, रेक्टेंगुलर एरे होता है जिसमें, और किसका होता है, रो और कॉलम का होता है। जो रो और कॉलम क्या हो सकते हैं, आपके नंबर्स भी हो सकते हैं, सिंबल्स भी हो सकते हैं और कोई एक्सप्रेशन भी हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया मैट्रिक्स का डेफिनेशन कि मैट्रिक्स क्या है, एक रेक्टेंगुलर एरे है जिसमें रो एंड कॉलम रहता है। रो एंड कॉलम क्या हो सकते हैं, आपके नंबर्स भी हो सकते हैं, आपके सिंबल भी हो सकते हैं और आपके कोई भी एक्सप्रेशन हो सकता है। और मैट्रिक्स कंटेन क्या करता है, मैट्रिक्स आपका रियल नंबर भी कंटेन करता है, इमेजिनरी भी नंबर कंटेन करता है और फंक्शन को भी कंटेन करता है। ठीक है, मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर एरे। ठीक है, डेफिनेशन हो गया, डेफिनेशन बच्चों क्लियर हुआ। ओके, अच्छा मैट्रिक्स को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, मैट्रिक्स को हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। इंग्लिश अल्फाबेट में कैपिटल लेटर जैसे ए हुआ, बी हुआ, सी हुआ, और मैट्रिक्स के एलिमेंट्स मतलब इनमें जो एलिमेंट्स होंगे उनको हम स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स का डेफिनेशन हुआ बच्चों। आई होप कि आप सभी को वीडियो पसंद आ रही होगी और आप लोगों से पर्सनल सजेशन है कि आप लोग कॉपी एंड पेन लेके बैठिए ताकि जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको आप नोट करते जाइए। ठीक है बच्चों,
ठीक, तो हम लोगों ने सीखा मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स हमने देखा। ठीक है, अब हम लोग मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन सीखेंगे। ठीक है, मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन सीखेंगे। और मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन सीखने से पहले हम लोग जान लेते हैं रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है, क्योंकि बच्चों को वही नहीं पता होता है रो कॉलम क्या होता है। बच्चों देखिए, हिंदी मीडियम वाले भी देख लीजिए, रो को हम लोग रो को हम लोग हिंदी में कहते हैं पंक्ति, और कॉलम को क्या कहते हैं, कॉलम को कहते हैं स्तंभ। ठीक है बच्चों। अच्छा बच्चों, रो क्या होता है, रो देखिए, आप लोग अपने क्लासरूम में बैठे रहते हैं और क्लासरूम में जो फर्स्ट बेंच होता है, फर्स्ट बेंच में जो भी स्टूडेंट बैठे होते हैं वो रो वाइज बैठे होते हैं ना, रो वाइज 1 2 3। जैसे फर्स्ट बेंच है, फर्स्ट बेंच में मान लीजिए 3 लोग बैठे हैं तो 1 2 3, तो क्या होता है, रो वाइज होता है। और कॉलम क्या होता है, कॉलम मीन्स स्तंभ क्या होता है। स्तंभ बच्चों, जब हम लोग मॉर्निंग में प्रेयर करते हैं, प्रेयर में हम लोग जब रहते हैं तो प्रेयर में जो लाइन लगे होती है वो हमेशा क्या होता है, कॉलम वाइज होता है। ठीक है, कॉलम वाइज मीन्स ये मेरा मार्कर है, आप इस मार्कर को मैं अगर ऐसे लेटा दूं, मीन्स इसको मैं हॉरिजेंटल, ये हॉरिजेंटल होता है, हॉरिजेंटल को ही हम कहते हैं कॉलम, सॉरी रो, इसको हम क्या कहेंगे, हॉरिजेंटल को ही कहेंगे रो, और वर्टिकल को कहेंगे, वर्टिकल को कहेंगे कॉलम, और इसको हॉरिजेंटल को कहेंगे रो। ठीक है बच्चों। ठीक, अब आइए मैट्रिसेस का रिप्रेजेंटेशन देखिए, खासकर मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, देख लेते हैं। मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है ए। ठीक है, ए किस फॉर्म का होता है, ए मीन्स यहाँ पे एलिमेंटों का कलेक्शन होगा, और ये कितने रो होंगे कितने कॉलम होंगे ये डिपेंड करेगा आई और जे। यहाँ पे देखिए आई आपका रिप्रेजेंट करता है रो, और जे आपका रिप्रेजेंट करता है कॉलम। ठीक है, ये होता है इस फॉर्म का। और आई और जे आपका यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं, आई इंटू जे, एम इंटू एन भी लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए, और जो आई इंटू जे होता है, आई इंटू जे होता है आपका नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 मीन्स आई और जे की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो ये होता है। तो आइए हम जरा मैट्रिक्स को एक्सपेंड करते हैं। ठीक है, बुक में भी दिया है, इसकी उतनी जरूरत नहीं है, बट यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। अगर इस मैट्रिक्स को हम एक्सपेंड करेंगे, अगर आई की वैल्यू 1 लेंगे, देखिए पहली बात तो यहाँ पे देखिए, एक हमने मैट्रिसेस लिया, हम एक्सपेंड कर रहे हैं, एक्सपेंड करेंगे, यहाँ आई की वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या होगा A1, और जे की वैल्यू 1 रखेंगे, 1 लिया। ठीक है, अच्छा ये एक्चुअली बच्चों ये फर्स्ट रो ही चल रहा है ना, फर्स्ट रो चल रहा है, तो यहाँ पे आई की वैल्यू 1 तो सब में फिक्स रहेगा, कॉलम वेरी करेगा। देखो कैसे, A1 तो फिक्स रहेगा बिकॉज पहला ही रो है। ठीक है, पहला रो मीन्स आई जो होता है पहला रो होता है, तो आई मैं 1 को फिक्स करूंगा। अब यहाँ पे जो आपका कॉलम होगा वेरी करेगा, A2 होगा, ये फिर क्या हो जाएगा A3 होगा, ऐसे ऐसे एक्सपेंड होगा। ठीक है, ऐसे अगर मैं सेकंड रो की बात करूं, सेकंड रो, तो यहाँ पे 2, सेकंड रो मीन्स 2, अब रो की जगह पे अब 1 नहीं अब 2 रहेगा, क्योंकि सेकंड रो है। फिर यहाँ से अब फर्स्ट कॉलम है, देखिए फर्स्ट कॉलम है, ये आपका सेकंड रो है, सेकंड रो है, कॉलम कौन सा, फर्स्ट कॉलम है, तो यहाँ से सॉरी सेकंड कॉलम है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा A2 3 हो जाएगा सेकंड कॉलम, सॉरी सेकंड रो और थर्ड कॉलम। ठीक है, ऐसे ये भी आप जाता रहेगा। ठीक है, ऐसे ही इसका अगर बनाए तो ये थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, सॉरी थर्ड कॉलम। ठीक है, ऐसे ये भी जाएगा, ऐसे फिर यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, इसको भी हम एक्सपेंड करें तो ये ऐसे ही जाएगा, ये फिर से क्या हो जाएगा 4 1। ठीक है, और उसके बाद 5 1 ऐसे जाएगा, फिर ये क्या आएगा आपका, ये भी ऐसे आएगा, ऐसे एक्सपेंडेड होते जाएंगे, ये एक्सपेंडेड फॉर्म है। तो आपका ऑर्डर के अकॉर्डिंग मैट्रिसेस कितना बन रहा है ऑर्डर पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ठीक ऐसे मान लीजिए हमने एक मैट्रिसेस लिया, A इज इक्वल टू, हमने लिया 1 2 3, यहाँ पे 1 4 3 लिया, और यहाँ पे 2 1 3 लिया। ठीक है, ये मैट्रिसेस हमने लिया, तो यहाँ पर 1 का अगर मैं पोजीशन में बताऊं, 1 कहाँ पे है, तो 1 आपका A1 पोजीशन पे है, A1 1, ये पोजीशन याद कर लीजिए, भले से मैट्रिसेस है तो ये सीमित है मैट्रिसेस। ठीक है, A1 2 पोजीशन पे है, 3 क्या है A1 3 पोजीशन पे है, ये वाला 1 का किस कौन सा पोजीशन पे, A2 1 पे है, ये वाला नंबर्स किस पे A2 2 पोजीशन पे है, ये A2 3 पे है,
ये आपका A31 पे है, ये A32 पे है, ये आपका A33 पे है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग। ठीक, ऐसे आप लोग बता सकते हैं पोजीशंस के बारे में। ठीक, अब आइए बच्चों, हम लोग जानते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, हम लोगों ने रिप्रेजेंटेशन सीख लिया, अब हम लोग देखेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस होता है आपका नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, मींस नंबर ऑफ रो आई और नंबर ऑफ कॉलम जे। ठीक है, यही होता है आपका ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, मैट्रिक्स का ऑर्डर मींस नंबर्स ऑफ रो, नंबर्स ऑफ कॉलम, और नंबर्स ऑफ रो, नंबर्स ऑफ कॉलम हमने आप लोगों को बता दिया कैसे होता है। जैसे मान लीजिए हमने एक मैट्रिसेस लिया, एक मैट्रिसेस हमने लिया 1 2 3 1 4 0 हमने लिया। ठीक है, तो इस मैट्रिसेस में कितने रो हैं बच्चों और कितने कॉलम है, ये हम लोग देखते हैं। तो इसमें बच्चों एक रो ये हो गया, देखिए एक रो ये हो गया और दूसरा रो ये है, और दो रो है। ठीक है, एक रो फर्स्ट रो और सेकंड रो, और कॉलम कितने हैं बच्चों इसमें? फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। तो इस मैट्रिसेस का ऑर्डर क्या हो गया? आई इंटू जे के अकॉर्डिंग। तो आई कितने हैं? आई दो हैं आपके, आपके क्या है? रो कितने हैं? दो हैं। देखिए रो जो आई को रिप्रेजेंट करता है और ये जे को रिप्रेजेंट करता है, इस कॉलम जे को। तो आई आपके कितने हैं? दो हैं, और कॉलम कितने हैं? तीन है। 2 क्रॉस 3 का ये मैट्रिसेस है, मींस इस मैट्रिसेस का ऑर्डर 2 क्रॉस 3 है। ठीक है बच्चों, आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए बच्चों, इसका बताइए, हमने एक मैट्रिसेस लिया 1 2 3 2, इस मैट्रिसेस का ऑर्डर बताइए बच्चों। तो आप लोग बहुत ही इजी है, आप लोग देख के बता सकते हो इस मैट्रिसेस का ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 2। देखिए एक कॉलम, सॉरी एक रो, दो रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, मतलब दो रो दो कॉलम, मतलब 2 क्रॉस 2। ये आपका रो होता है, ये आपका कॉलम होता है। पहला स्लॉट रो, दूसरा स्लॉट कॉलम। ठीक है, आई होप कि आप लोग को समझ में चीजें आ रहा होगा। अच्छा बताइए इसका ऑर्डर क्या है? 1 0 2 हमने एक मैट्रिसेस लिया, इस मैट्रिसेस का ऑर्डर क्या होगा? इस मैट्रिसेस का ऑर्डर क्या होगा बच्चों? आप लोग वीडियो पॉज करिए और बताइए। तो इस मैट्रिसेस का ऑर्डर आपका होगा 1 क्रॉस 3 का होगा। ये मैट्रिसेस 1 क्रॉस 3 का होगा। बोलिए क्यों? क्योंकि इसमें एक रो है और कॉलम कितने हैं? 3 कॉलम है। तो हम कुछ लिख रहे हैं, कुछ मैट्रिसेस, और आप लोग तो बच्चों बोर्ड पे कुछ मैट्रिसेस दिए गए हैं, अब इनका ऑर्डर आप लोग बताइए। तो ठीक है, ऑर्डर आइए बताया जाए। ठीक है, वीडियो पॉज करिए और बताइए, सोचिए। देखिए बच्चों, इस मैट्रिसेस का ऑर्डर क्या है? इस मैट्रिसेस का ऑर्डर क्या है बच्चों? 3 क्रॉस 1, बिकॉज देखिए इसमें 3 कॉलम है, सॉरी 3 रो है, 1 2 और ये 3, और कॉलम कितने हैं? एक कॉलम है। तो इस मैट्रिसेस का ऑर्डर क्या हो गया? 3 क्रॉस 1। इस मैट्रिसेस का ऑर्डर क्या है बच्चों? इस मैट्रिसेस का ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है, बिकॉज इसमें 3 रो हैं। देखिए 1 2 3, कॉलम कितने हैं? 1 2 3। ठीक है, तो 3 क्रॉस 3 का है। अच्छा बच्चों, इस मैट्रिसेस का ऑर्डर क्या होगा? इस मैट्रिसेस का ऑर्डर बच्चों होगा 2 क्रॉस 3, बिकॉज 2 रो है, 1 2, देखो R1 R2, और कॉलम कितने हैं? C1 C2 C3। ठीक है, अच्छा इस मैट्रिसेस का ऑर्डर क्या है बच्चों? इस मैट्रिसेस का ऑर्डर बताइए आप लोग सोच के। 3 क्रॉस 4 का है। ठीक है, बिकॉज 3 रो है आपके और 4 कॉलम है। ठीक है, तो आप आई होप कि आप लोग को ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस समझ में आया होगा काफी इजीली। ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस समझ में आया होगा। अब हम लोग देखेंगे टाइप ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, और टाइप ऑफ मैट्रिसेस में कुछ इंपॉर्टेंट मैट्रिसेस का हम लोग देख लेंगे, और बाकी अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हो बुक में दिया है। ठीक है, और चूंकि टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस का डेफिनेशन तो नहीं लिखने के लिए आता है, बट चीजों को समझ लीजिए, कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को समझिए। ठीक है, तो पहला डेफिनेशन है आपका रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होता है? अ मैट्रिक्स इन विच ओनली वन रो। ठीक है, अ मैट्रिक्स इन विच ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। ठीक है, देखिए मैंने एक मैट्रिक्स लिख लिया, इस मैट्रिक्स में ओनली वन रो, जैसे 1 2 3, ये इस मैट्रिक्स में देखिए ओनली वन रो है। ठीक है, कॉलम भले से 3 है लेकिन रो ओनली वन रो है। ठीक है, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। सेकंड मैट्रिक्स हम लोग देख लेते हैं कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है?
कॉलम मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स इन विच ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। ओके, कॉलम मैट्रिक्स फॉर एग्जांपल इसका देख लीजिए, अब मैंने लिया 1 2 3, ठीक है। इस मैट्रिक्स में देखिए, इस मैट्रिक्स में बच्चों देखिए ओनली वन कॉलम है, ठीक है। रो भले ही 3 है लेकिन मैट्रिक्स ओनली कॉलम ओनली 1 है ना, तो ये कॉलम मैट्रिक्स हो गया। अब बच्चों आते हैं, आप स्क्वायर मैट्रिक्स देख लेते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स भी काफी इंपॉर्टेंट होता है और इस पे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स देख लिया जाता है। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है बच्चों? अ मैट्रिक्स ए आई जे कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, जिसमें नंबर्स ऑफ रो और m इंटू n है। मीन्स ये क्या होता है? नंबर्स ऑफ रो होता है, नंबर्स ऑफ कॉलम होता है, आई ए जे कुछ भी ले लीजिए। तो अगर यहाँ पे m इंटू n की वैल्यू मीन्स नंबर्स ऑफ रो, नंबर्स ऑफ m इज इक्वल टू n हो, मीन्स नंबर्स ऑफ रो और नंबर्स ऑफ कॉलम इज इक्वल टू हो, तो हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल हमने एक मैट्रिक्स लिया, अगर ये मैट्रिक्स हमने लिया, इस मैट्रिक्स में नंबर्स ऑफ रो जैसे मान लीजिए 2 3, ठीक है, मैंने 2 3 लिया, 1 2 लिया। इस मैट्रिक्स में आप देख पा रहे हैं कि इसमें नंबर्स ऑफ रो कितने हैं? नंबर्स ऑफ रो 1 2, नंबर्स ऑफ रो 2 है और नंबर्स ऑफ कॉलम कितने हैं? इसमें भी 2 है, 2 क्रॉस 2। देखिए यहाँ पे m इज इक्वल टू n है ना, देखिए इक्वल है ना, m इज इक्वल टू n है, तो मीन्स ये क्या है? आपका स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे फॉर एग्जांपल स्क्वायर मैट्रिक्स ये भी हो सकता है 3 क्रॉस 3, 4 क्रॉस 4, ये सब क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे 1 2 3 2 1 0 1 2 कुछ भी ले लें। यहाँ पे देखिए नंबर्स ऑफ रो कितने हैं? नंबर्स ऑफ रो आपके 3 है और नंबर्स ऑफ कॉलम कितने हैं? 3 है, तो 3 क्रॉस 3 ये भी आपका स्क्वायर मैट्रिक्स का डेफिनेशन होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स का एग्जांपल होता है, ठीक है। आई होप कि स्क्वायर मैट्रिक्स आप लोग को समझ में आया होगा। अब हम लोग देख लेते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जल्दी जल्दी देख लिया जाए, ठीक है, क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो रहा है, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है बच्चों? आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये होता है कि डायगोनल के जितने भी एलिमेंट होते हैं, डायगोनल के जितने भी एलिमेंट हो ओनली 1 होना चाहिए। जिस डायगोनल मतलब 3 क्रॉस 3 हमने एक मैट्रिक्स लिया, कोई भी मैट्रिक्स ले सकते हैं, तो डायगोनल वाले 1 1 होना चाहिए, बाकी सारा स्लॉट 0 होना चाहिए। ऐसे मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे ये भी आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, जैसे 1 1 और बाकी ये स्लॉट, ये भी आपका क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये आपके आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होते हैं? डायगोनल में कुछ भी एलिमेंट्स हो सकते हैं और डायगोनल को छोड़ के बाकी एलिमेंट्स 0 होने चाहिए, तो उसको डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। आई होप कि टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में कुछ इंपॉर्टेंट टाइप के मैट्रिसेस का हमने डिस्कशन किया। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम इसके ऑपरेशन देख लेते हैं। जैसे बचपन के क्लासेस में हमने सीखा था ऐड करना, सब्ट्रैक्शन करना, मल्टीप्लिकेशन करना, वैसे ही मैट्रिसेस में हम लोग सीखते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। इसके ऑपरेशन से तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे? इसके कुछ एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन देखेंगे और इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर। कोई भी क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। ओके।